आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूँ हमारा प्रभु हम सबको संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर धन्यवाद करेंगे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु हमारे बीच में महान कार्य कर रहे, उसकी शक्ति प्रकट कर रहे। प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दे रहे और वचन की शक्ति हमारे परिवार में प्रकट कर रहे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है तोबित का ग्रंथ। तोबित का ग्रंथ उसका अध्याय 13 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की दयालुता की स्तुति करो। प्रभु की दयालुता की स्तुति करो। जो हम स्तुति करते समय अब प्रभु की दयालुता के बारे हम स्तुति करना है। धन्यवाद करेंगे हम सबको ये ब्लेसिंग मिलने के लिए। हमारे परिवार में हर एक को प्रभु की दयालुता के बारे स्तुति करना। हमसे अधिकतर लोग प्रभु बहुत शक्तिशाली है, करेक्ट है। प्रभु बहुत गुस्सा करने वाला है, सजा देने वाला है, ऐसे सोच के प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन हमें यह बता रहे प्रभु की दयालुता की स्तुति करो। दयालुता की, मर्सीफुल गॉड, उसके दयालुता के बारे स्तुति करो और युगों युगों के अधीश्वर को धन्य कहो। आज हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग हमें चाहिए। हमारे नौजवान बच्चों के जिंदगी में ये ब्लेसिंग उनको मिलना है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु ये वचन पूरा होने के लिए हमें कृपा दे रहे। हम सबको हर एक कदम पर प्रभु की दयालुता के बारे मनन करते हुए प्रभु का धन्यवाद करने के लिए हमारे परिवार में ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से हमें एकत्रित किया है प्रभु की दयालुता के बारे मनन करने के लिए। धन्यवाद प्रभु। ये वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने दो। रोज हम प्रार्थना करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु की दयालुता के गुणगान गाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना। यहां हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब पाप में हैं, पर पाप में बैठने के लिए नहीं, प्रभु की दयालुता के बारे मनन करते हुए प्रभु की दयालुता की स्तुति करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये यात्रा को सहायता कर। हम सबको प्रभु शक्ति दे रहे। आज हम ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे। संध्या का समय जब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए तो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द को इस्तेमाल करते हुए उनको चंगाई दे रहे, डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे। संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द को इस्तेमाल करते हुए उनके दुर्बलताओं को दूर कर रहे। ये संध्या का समय प्रभु हमारे बीच में ये महान कार्य कर रहे। प्रभु की दयालुता को, प्रभु मर्सीफुल है, उनकी दयालुता उसके बारे ही मनन करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, मेरा प्रभु एक करुणा सागर है, दयालु है, उसके स्तुति गान करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना में है। ये ब्लेसिंग हमारे परिवार में मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर के बाप, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु की दयालुता की स्तुति करो और युगों युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, धन्य कहो। और आगे, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु की दयालुता को हमारे जिंदगी में हम रिसीव करते समय
प्रभु की दयालुता के बारे में स्तुति करते समय प्रभु का वचन हमें बता रहे, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। हमें पता है हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। जब हम पाप करते समय ये मंदिर को हम नाश कर देता, टुकड़े टुकड़े में हम कर देते। हमारे जिंदगी को देखो, पाप करते समय, बुरे आदतों में हम गिर जाते समय प्रभु का मंदिर हमारे शरीर को हम अपवित्र कर रहे। ये संध्या का समय प्रभु का वचन को रिसीव कर जब हम वापस आते समय पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के पास वापस लौटते समय प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो, रिन्यूअल। धन्यवाद करेंगे प्रभु हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग दे रहे। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से संध्या का समय करेक्ट 8 बजे प्रभु हमें एकत्रित कर रहे। कारण ने की है प्रभु की दयालुता की गुणगान करना, स्तुति करना, और जिससे हमारे परिवार में एक एक की जिंदगी में प्रभु के मंदिर का पुनर्निर्माण होना। कितने नौजवान बच्चे पाप के बंधनों में, कितने भाई बहन रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गया है, नशे शराब पाप के बंधनों में, मोबाइल एडिक्शंस में। चर्च में जा रहे, चर्च में बैठ रहे, प्रभु की सेवा कर रहे, पर फिर भी प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, पाप के बंधनों में फंस गया है। प्रभु के मंदिर हमारा शरीर का सत्यानाश हो रहे। आज प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, प्रभु के पास वापस आना है, प्रभु की दयालुता के बारे में मनन करते हुए वापस आना। वचन हमें यह बता रहे, प्रभु की दयालुता की स्तुति करो और युग युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। वह तेरे निर्वासितों को लौटा कर तुझे आनंदित करे। रिसीव कर। आज प्रभु की उपस्थिति में वापस आने के लिए तैयार है तो प्रभु हमें ये ब्लेसिंग दे रहे। संत माइकल महादूत ये वचन हम रिसीव करते समय हमें प्रेरणा दे रहे, बेटा बेटी प्रभु की दयालुता के बारे मनन करते हुए ये पाप को छोड़ दे, ये बुरे आदत को छोड़ दे, ये रॉन्ग रिलेशनशिप को छोड़ दे। प्रभु की दयालुता की गुणगान कर, और जिससे आपके जिंदगी में प्रभु का मंदिर का पुनर्निर्माण हो। आपके परिवार में ब्लेसिंग आने दो, आपके जिंदगी में ब्लेसिंग आने दो। बहुत शक्तिशाली वचन है। प्रभु को धन्यवाद कर। हमारे परिवार में प्रभु ये महान कार्य करेगा। रोटी कपड़ा मकान के बारे सोच के बैठने के लिए नहीं, पाप को छोड़ने के लिए, अपवित्रता को छोड़ने के लिए हम ध्यान देना है। बाकी सब कुछ प्रभु हमें देगा। पवित्रता की जिंदगी बिताना है। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत हमारे जिंदगी में देने वाला छुटकारा को रिसीव करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज वचन हमें बता रहे, प्रभु की दयालुता की स्तुति करो। पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके पास लौट आओगे और उसके सामने सत्य के मार्ग पर चलोगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमसे अधिकतर लोग चर्च में जाते हैं, पाप स्वीकार भी करते हैं, प्रभु की दयालुता के बारे हम स्तुतिगान गाते हैं, पर क्या है, पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पाप स्वीकार कर रहे,
फिर भी एक जेब में, पॉकेट में अब पाप से मिलने वाला खुशी को रखा है। पाप को अपने जिंदगी से बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार है। अभी भी मन में किसी के विरुद्ध जो ईर्ष्या, गुस्सा रखा है, इसी तरह हम पापमयी जिंदगी बिता रहे। वचन हमें बता रहे, यदि तुम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके पास लौट आओगे। इसका मतलब पाप स्वीकार करते समय फर्म डिसीजन, पूरा निर्णय लेना है, मुझसे ये पाप दूर होने दो। आज से मुझे पाप नहीं चाहिए, शैतान के कोई भी खुशी नहीं चाहिए। ये हर एक प्रलोभन आते समय और दूर करना है, बोलना है मुझे ये पाप नहीं चाहिए। ऐसे प्रभु की दयालुता की स्तुति गान गाना है। प्रभु का वचन, प्रभु की दयालुता की स्तुति करो। हमारे जिंदगी में आज ये कमजोरी को प्रभु दूर करेगा। प्रभु की दयालुता, जब पाप स्वीकार करने के लिए पुरोहित के पास जाते समय पूरे दिल से पाप को छोड़ते हुए, एडिक्शंस को छोड़ने के लिए प्रभु से हम सबको आशीष मिले, बरकत मिले। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। नशे, शराब, पाप के बंधन, रोग, रिलेशनशिप यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु का वचन, यदि तुम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके पास लौट आओगे और उसके सामने सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो वह तुम्हारे पास लौटेगा और फिर तुमसे अपना मुख नहीं छिपा देगा, मुख नहीं छिपाएगा। अब प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की दयालुता की स्तुति करो, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। ऐसे आज हम ये वचन को रिसीव करते समय वचन हमें ये ब्लेसिंग दे रहे। आज से मुझे पाप नहीं चाहिए, ऐसे निर्णय लेने वाले को वचन ये ब्लेसिंग दे रहे। वह तेरे निर्वासितों को लौटा कर तुझे आनंदित करे। आपके जिंदगी से जो आनंद, जो शांति दूर चला गया है, उसको प्रभु वापस लेके आ रहे। आपको जॉब प्रभु वापस दे रहे, आपके परिवार में शांति प्रभु वापस दे रहे, कोर्ट केस को प्रभु कैंसिल कर रहे, नेगेटिव सोच को प्रभु कैंसिल करे। प्रभु का वचन, वह तेरे निर्वासितों को लौटाकर तुझे आनंदित करे। हमारे परिवार में शांति प्रभु देगा और जो दुखी थे उन सबों को युगों युग तक प्यार करे। कितने सुंदर वचन है। आज ये वचन को रिसीव करेंगे। जो डिप्रेशन में बैठने वालों को प्रभु बता रहे, प्रभु उनको युगों युगों तक प्यार करेगा, दुनिया के अंत तक उनको प्यार करेगा, उनकी दया प्रभु उस पर प्रकट करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़िए। धन्यवाद प्रभु ये वचन के लिए। प्रभु की दयालुता के बारे स्तुति करने के लिए प्रभु हमें कृपा देने के लिए धन्यवाद। पाप स्वीकार करते समय प्रभु शैतान के हर एक प्रलोभन को डिलीट करते हुए, उसके विरुद्ध लड़ाई करते हुए प्रभु पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमें ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। एक एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु। नौजवान बच्चों को, बीमार भाई बहनों को, छोटे बच्चों को प्रभु समर्पित करता हूं। आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को समर्पित करता हूं। माता पिता को समर्पित करता हूं। प्रभु की दयालुता की स्तुति करने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे। हमारे परिवार में प्रभु की दयालुता की स्तुति करने के लिए आशीष दे, बरकत दे। हमारे बिजनेस में प्रभु की दयालुता की स्तुति करने के लिए ब्लेसिंग दे। हमारे भविष्य में प्रभु की दयालुता की स्तुति करने के लिए कृपा दे। हमारे पढ़ाई में, मेहनत में प्रभु की दयालुता की स्तुति करने के लिए हमें ब्लेसिंग दे। हमारे बीमारी की हालात में प्रभु की दयालुता की स्तुति करने के लिए आशीष दे, बरकत दे। प्रभु हमें कृपा दे रहे। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है। प्रभु की दयालुता प्रभु इन पर प्रकट होने दो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारा ईश्वर दयालु है,
करुणा सागर है। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक तेरेसे को समर्पित करता हूं प्रभु, सिबिल्ला को समर्पित करता हूं, फ्लोरा को समर्पित करता हूं, जगरानी को समर्पित करता हूं, एग्नेस को, अनिका को समर्पित करता हूं, पुष्पा को समर्पित करता हूं, एक रेचल को समर्पित करता हूं, मरिया को समर्पित करता हूं, एक आमोस को समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर। एक बेटा विलियम को लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। ईश्वर के दयालुता हमारे परिवार में प्रकट होने दो, प्रकट होने दो। ईश्वर की दयालुता हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में प्रकट होने दो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। आज रात को ट्रैवल करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ये सब पकड़ के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। घर बनाने के रुकावट प्रभु दूर कर रहे, बाहर जाने में रुकावटें प्रभु दूर कर रहे, शादी होने में रुकावटें प्रभु दूर कर रहे। ईश्वर की दयालुता की स्तुति करने के लिए प्रभु आपको कृपा दे रहे, जिससे तुझ में ईश्वर का मंदिर का पुनर्निर्माण होने के लिए प्रभु कृपा दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नौजवान बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिलीजियस प्रोविजन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर के दयालुता के बारे में स्तुति करने के लिए हमें कृपा देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरियम की कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज में, आपके बच्चों के हर एक पढ़ाई करने वाला हर एक चीज में, आपके मेहनत करने वाला हर एक चीज में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन आमीन। हमारे परिवार में ईश्वर की दयालुता की स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया है। एक दूसरे के साथ ये शेयर करना, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए प्रभु से मिले वरदानों को हमारे नंबर पर बताना है। हम आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान में आपके जिंदगी को, आपके हर एक रिक्वेस्ट को समर्पित करते हुए, निवेदनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमारे साथ है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।